हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 4.3 और क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, समीकरण है एफ का मतलब फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 गुणा में सी प्लस 32। सी का मतलब यहाँ पे सेल्सियस है। तो सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए हम पहले करेंगे, जैसे कि फार्मूला दिया हुआ है, एफ बराबर है 9/5 सी जमा में 32। यहाँ पे हम एफ और सी के लिए जो एक्स और वाई जो इनके अक्ष हैं उनके अनुसार मान रख देते हैं। तो एफ वाई अक्ष पर है, तो एफ की जगह पे हमने रख दिया वाई बराबर है 9/5 और सी की जगह रख दिया हमने एक्स, 9/5 एक्स जमा में 32। तो अब हम इसका आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसके 2-3 मान निकाल लेते हैं। हम रख देते हैं कि x बराबर है 0, तो y बराबर हो जाएगा 9/5 गुणा में 0 जमा में 32। तो 9/5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो y बराबर बचेगा 32। तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा 32। और यदि f बराबर है 35, तो x बराबर है, यहाँ पे x बराबर है 5, तो y बराबर है 9/5 गुणा में 5 जमा में 32। तो 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 जमा में 32, तो बराबर आ जाएगा 41। यानी x का मान हम 5 लेते हैं तो y का मान 41 आ जाता है। इसी तरह से यदि x का मान हम -5 ले लेते हैं तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 9/5 गुणा में -5 और जमा में 32। तो यहाँ पे माइनस का 9 और जमा में 32, तो बराबर आ जाएगा आपका 23। तो y का मान यहाँ पे आ गया आपका 23। अब इसके लिए हम आलेख खींचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ये खींच लेते हैं, जो एक दूसरे को यहाँ 0 बिंदु पे 0 यानी मूल बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। अब यहाँ पे x अक्ष पर जो f के मान है उनको हम डिनोट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। और इसी तरह से y अक्ष पर हम ऊपर की तरफ 5 का अंतराल लेकर के या 5 का पैमाना लेकर के इसको लिखते हैं। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45। इसी तरह से नीचे -5 -10 -15 -40 -25 -30 -35 -40। तो इस तरह से आप इसको आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो आलेख बनाना है उसमें x का मान 0 और y का मान 32 है। तो x का मान हम 0, तो y अक्ष पर x का मान 0 और y का मान 32 है। तो वो 30 और 35 के बीच में थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको। यहाँ पे ये मान आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 30 और 35 के बीच में यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट 0 और 32 है। इसी तरह से फिर दूसरे में आपने x का मान रखा है 5 और y का मान है 41। तो x का मान यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे 40 से थोड़ा ऊपर इसकी सीध में यहाँ पे आ जाएगा आपका 41। तो इसको और इसको आप इस तरह से मिला सकते हैं, डॉटेड मिला सकते हैं। तो ये मान आपका 5 41। इसी तरह से हमने x का मान रखा था -5 और y का मान था 23। तो x का मान -5 0 के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे है, तो यहाँ पे y का मान 23 की सीध में 20 और 25 के बीच से थोड़ा ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये आपका जो पॉइंट आएगा -5 23। अब पॉइंट -5 23 0 32 और 5 41 तीनों पॉइंट को आप स्केल से इस तरह से आप मिला दीजिएगा। ये आपका आलेख होगा जो f बराबर है 9/5 सी जमा 32 को आलेखित करता है। तो अब इसी तरह से इसके जो अन्य भाग हैं वो भी देखिए। जो दूसरा भाग है उसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है, यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो जब C 30 डिग्री है यानी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है,
तो F का मान यानी फ़ारेनहाइट में इसको बदलना है तो हम कैसे करेंगे, 9/5 गुणा में C का मान 30 और जमा में 32। तो 5 छिके 30, 30 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, भाग हो जाएगा 6, तो 9 छिके 54 जमा 32 बराबर है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे इसका मान आ जाएगा। इसी तरह से यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे तापमान फ़ारेनहाइट में है तो F का मान है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाए 9/5 गुणा में C जमा में 32। अब यहाँ पे हमारे पास 9, यहाँ पे जो जमा 32 है इसको हम लेफ़्ट साइड में ले आते हैं, तो 95 माइनस में 32 बराबर है 9/5 C। अब 95 से 32 को माइनस कर लेते हैं, हमारे पास बचता है 63 बराबर है 9/5 C। अब हम C को राइट साइड में रहने देते हैं, 9/5 को इस साइड ले आते हैं, तो 63 गुणा में जो 9/5 था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम 5/9 हो जाएगा। अब 9 सत्ते 63, 7 पंजे 35, तो C का मान आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसका चौथा भाग है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो यदि सेल्सियस में 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट के लिए हम 9/5 गुणा में 0 जमा में 32, तो यहाँ पे 9/5 गुणा में 0 आ जाएगा हमारे पास 0 जमा में 32, तो F का मान आ जाएगा हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर यदि फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस है तो हम यहाँ पे F की जगह पे 0, फिर 9/5 गुणा में C जमा में 32, तो जमा 32 को हम लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो -32 हो जाएगा बराबर है 9/5 C। अब C को राइट साइड में रहने देते हैं तो हो जाएगा -32 गुणा में 5/9, -32 को 5 से गुणा करेंगे -160/9 C, तो C का मान हमारे पास आ जाएगा -160/9 डिग्री सेल्सियस। अब इसने अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला भाग में 5वें भाग में, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तो आइए इसके लिए हम हल करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, माना x डिग्री F यानी x डिग्री फ़ारेनहाइट और x डिग्री सेल्सियस दोनों समान हैं, तब हम F बराबर 9/5 गुणा में C जमा में 32, यहाँ पे F और C का मान रख देते हैं। यहाँ पे F x डिग्री है तो यानी फ़ारेनहाइट x डिग्री है तो बराबर 9/5, यहाँ भी C का मान x डिग्री है 9/5 x फिर जमा में 32, तो यहाँ पे आपका इस तरह से हो जाएगा। हम 9/5 x को एक साइड में लेके जाते हैं तो 9/5 x और माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाकर के x, और यहाँ बचेगा हमारा माइनस का, इसको हम लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 32, यानी 9/5 x माइनस का x बराबर है माइनस का 32। इस तरह से आप इसको लघु उत्तम लेकर के हल करते हैं तो 9x माइनस 5x बटे 5 तो बराबर है माइनस का 32। अब ये आ जाएगा 4x बटे 5 बराबर है माइनस का 32। अब हम x को राइट साइड में रख लेते हैं, 4/5 को उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 32 गुणा में 5/4 हो जाएगा। अब 4 से 32 भाग हो जाएगा तो 4 × 32, माइनस का 8 को 5 से गुणा करेंगे तो हम माइनस का 40, तो यहाँ पे x का मान आ जाता है 40 डिग्री। इसलिए माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस दोनों ही तापमान समान होंगे। तो इसका उत्तर हम देंगे हाँ, क्योंकि -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान हैं, यानी दोनों ही संख्यात्मक रूप से समान हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।